ज़राफ़े मियाँ ने जंगल के सभी जानवरों की ईद के दिन की दावत का एहतमाम किया। क्या नन्हे परिंदे और क्या बड़े बड़े जानवर, सब बहुत खुश थे। जब ज़राफ़े मियाँ अपनी लंबी सी गर्दन में हाथों का थैला लटकाए चिड़ियों वाले दरख्त के पास पहुंचे तो वो खुशी से चलाई। चूं चूं चूं, खुश आमदीद अंकल, लगता है आप हमें ईद की दावत वाला खत देने आए हैं। शुक्रिया नन्ही चिड़ियों, बिल्कुल ये रहा तुम सब के लिए दावतनामा। इतना कहकर ज़राफ़े मियाँ ने झुककर एक हाथ से छोटा सा खत निकाला और पत्तों पर रख दिया। आहा, क्या इस बार सफेद वाले नरम चावल भी होंगे? ज़राफ़े मियाँ के जाने के बाद एक चिड़िया ने पूछा। हाँ, खत में तो लिखा है कि सफेद चावल, मक्की के दाने और गंदम वाले बिस्किट भी होंगे। वाह, कितना मजा आएगा, खत पढ़ते हुए एक चिड़िया ने खुशी से उछलते हुए कहा। ज़राफ़े मियाँ ने बहुत सारे जानवरों और परिंदों में दावतनामे बांटे और जब तक वो घर पहुंचे वो बहुत थक चुके थे, सो जल्दी से सो गए। ईद में 2 दिन बाकी थे। ज़राफ़े मियाँ के घर रोज घोड़ा गाड़ी आती और बहुत सारा सामान रखकर वापस चली जाती। शेर और चीते के लिए ताज़ा गोश्त, हाथी के लिए सब्जियों और गंदम से बनी हुई मोटी सी रोटी, कौओं के लिए पनीर के टुकड़े, बकरी के लिए घास और सब्जियों के छिलकों का सूप। बच्चों, क्या क्या बताऊं, ज़राफ़े मियाँ बहुत ही खुशी खुशी दावत की तैयारियां कर रहे थे। इनकी सोच थी कि कोई जानवर इनके घर से खाली पेट न चला जाए। हत्ता के नन्ही चूंटियों के लिए भी ज़राफ़े मियाँ ने चीनी और गुड़ के जरे मंगवा कर रख लिए थे। आखिर ईद का दिन आ ही गया। सुबह सुबह के दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। ज़राफ़े मियाँ इसी तरह हर मेहमान को खुशी खुशी अंदर लाते रहे। फिर खाना शुरू हुआ। चिड़ियों ने बहुत सारी प्लेटों में चावल भर लिए। शेर और चीते ने जल्दी जल्दी सारे का सारा गोश्त चीर फाड़ लिया, लेकिन इसमें से वो बहुत कम खा सके। बाकी का गोश्त और हड्डियां ट्रे में फैले रहे। मीनाओं ने मक्की के दानों में इस तरह चूंटी मारी कि वो इधर उधर बिखर गए। बकरियों ने जल्दी जल्दी सब्जियों का सूप डालने के चक्कर में बहुत सारा दस्तरखान पर गिरा दिया। हाथी ने रोटी वाली प्लेट में जोर से सूंड मारी तो रोटी के टुकड़े उड़कर दूर जा गिरे। वो चूंटियों को बताना चाह रहा था कि इसकी सूंड में कितनी ताकत है, लेकिन चूंटियां इस दावत से खुश नहीं थीं। वो एक तरफ खड़ी रहीं और दूसरे जानवरों को खाना खाते और खाना जाया करते देखती रहीं। ज़राफ़े मियाँ भी एक कुर्सी रखकर इनके साथ बैठे थे। वो बहुत उदास लगते थे। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनकी इतनी मेहनत से पकाए हुए सब खानों का ये हासिल होगा। आइंदा वो कभी कोई दावत नहीं करेंगे, ज़राफ़े मियाँ ने अपने आप से कहा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने कमरे में चले गए। इनकी ये बात चूंटियों ने सुन ली और वो एक दूसरे को देख रही थी, जैसे सोच रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद ही चूंटियों ने एक कतार चिड़ियों वाले मेज की तरफ बढ़ी। उस चूंटियों ने फर्श पर पड़े चावल उठा उठा कर वापस प्लेटों में जमा करने शुरू कर दिए। कुछ चूंटियां मेज पर चढ़ गईं और उन्होंने मिलजुल कर मक्की के दाने उठाकर ट्रे में इकट्ठे कर दिए। एक मेज पर चीता और शेर पंजों में बड़े बड़े नाहन निकाले बातें कर रहे थे। वो इस बात पर बहस कर रहे थे कि हिरन का गोश्त ज्यादा मजे का होता है या खरगोश का। इन्हें एकदम खामोश होना पड़ा क्योंकि चूंटियों की एक कतार इनकी मेज पर चढ़ रही थी। इन्होंने गोश्त के बिखरे हुए टुकड़े उठाकर वापस रख दिए। हड्डियां बहुत बड़ी थीं, लेकिन चूंटियों ने हिम्मत नहीं हारी। वो इन्हें खींच खींच कर वापस इनकी जगह पर रखने की कोशिश करती रही। बकरी और हाथी मियाँ की फैलाई हुई सब्जियों और पत्तों को भी कुछ चूंटियों ने समेट कर एक तरफ रखा। अब सारे घर में खामोशी थी। सब जानवर चुपचाप चूंटियों को देख रहे थे। फिर इन्हें शर्मिंदगी होने लगी। थोड़ी देर बाद इन्होंने खुद भी बिखरा हुआ खाना समेटना शुरू कर दिया। कौओं ने अपनी चोंचों से पनीर के टुकड़े उठाकर एक दीवार पर रख दिए। भालू मियाँ ने भी शहद की बोतल के इर्द गिर्द गिरा हुआ शहद रुमाल से साफ कर दिया। बिल्ली ने दूध का प्याला एक तरफ रखा और फर्श पर गिरा हुआ दूध मूंछों से साफ कर दिया।
کہ سب جانور ضیافی میاں کے کمرے میں آئے۔ ضیافی میاں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، وہ تھکے ہوئے لگتے تھے۔ انکل، دعوت کا بہت شکریہ، کھانا بہت مزے کا تھا۔ لیکن اتنا کہہ کر چڑیوں نے دوسرے جانوروں کی طرف دیکھا، لیکن ایک شیر نے اپنے ناخن سے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہا، کھانا ضائع نہ کرنے کا جو سبق ہمیں اس دعوت سے ملا وہ سب سے اچھا اور پیارا تھا۔ ضیافی میاں مسکرائے، کوئی بات نہیں، میں اب ہر سال دعوت کروں گا۔ سب کو اکٹھا ہوتے اور گپ شپ لگاتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کا شکریہ ضیافی میاں۔ پھر سب جانوروں نے ذرا سا جھک کر ضیافی میاں کو شکریہ کہا اور دروازے سے نکل گئے۔ ضیافی میاں نے دیکھا چونٹیاں بھی قطار بنائے دروازے کی ایک جگہ سے باہر نکل رہی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے چینی کی ایک بوری اٹھائی اور چونٹیوں کے گھر رکھائے، ساتھ ہی ایک خط بھی جس پر لکھا تھا، آپ سب کے آنے کا شکریہ، میں جانتا ہوں آپ نے کھلایا ہوا کھانا سمیٹنے میں کافی وقت لگا دیا، جس کی وجہ سے خود آپ کو کھانے کا وقت نہیں مل سکا۔ یہ بوری میری طرف سے تحفے کے طور پر رکھ دیں۔ سب چونٹیاں اپنے گھر کے سامنے پہنچی تو وہ مسکرانے لگی اور بالکل حیران نہ ہوئی، کیونکہ انہیں راستے میں چینی کی خوشبو اور ضیافی میاں کے پاؤں کے نشان پہلے ہی نظر آ چکے تھے۔ بچوں، میں آپ کو دل سے نصیحت کرتی ہوں کہ کھانا ضائع نہ کریں، چاہے آپ کسی دعوت میں موجود ہوں یا گھر کے دسترخوان پر۔ کھانا اللہ پاک کی بہت بڑی اور قیمتی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو اہم نہیں سمجھنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم 3 وقت اچھا اور تازہ کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ پاک بہت اچھے ہیں اور وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم کھانا ضائع کرنے کی بری عادتیں چھوڑ دیں اور جائز کھانا ان لوگوں سے شیئر کریں جو مزے مزے کی چیزیں نہیں خرید سکتے۔ اور ہاں، ضیافی میاں نے اس عید پر بھی سب جانوروں کی دعوت کرنے کا پلان بنایا ہے۔ میں نے جب ان کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ میز پر بیٹھے دعوت نامے لکھ رہے تھے۔ کیا معلوم اس بار آپ کو بھی ضیافی میاں کی جانب سے دعوت کا پیغام مل جائے۔